जी 10 दिन के लंबे ब्रेक के बाद 17 मई से फिर से शुरू होने जा रहा है। कई दिग्गज विदेशी खिलाड़ी को अपने राष्ट्रीय धर्म के कारण कह लीजिए इस लीग को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। गुजरात टाइटंस से लेकर आरसीबी तक इन खिलाड़ियों के एब्सेंस में काफी ज्यादा ये मैच इफेक्ट होने वाली है। अब ऐसे में पॉइंट्स टेबल का नया हाल क्या है, कौन सी टीम का समीकरण बिगड़ता और उठता दिख रहा है, किसको और कितने खेल जीतने हैं प्लेऑफ की लड़ाई के लिए, आइए जानते हैं। आईपीएल 2.0 का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और जंग जैसे हालात के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लीग को एक हफ्ते से भी ज्यादा के लिए सस्पेंड कर दिया था। मगर अच्छी बात यह रही कि बीसीसीआई ने लीग को रीस्टार्ट करने में ज्यादा देरी नहीं की। आईपीएल का नया शेड्यूल बोर्ड पहले ही जारी कर चुका है और यही कारण भी रहा कि कई विदेशी खिलाड़ियों को इस लीग को मजबूरन बीच में ही छोड़ना पड़ा। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के कई सारे खिलाड़ी को अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आईपीएल बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में प्लेऑफ का समीकरण पूरी तरह से हिल गया है। तो आइए जानते हैं कि पॉइंट्स टेबल इस वक्त किस तरह के उठापटक उसमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की। पहले नंबर पर है, 11 मैचों में इन्होंने 16 पॉइंट्स गेन किए। गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपने बचे हुए 3 मैचों में से सिर्फ एक और जीत की जरूरत है। 2 जीत से उन्हें टॉप 2 में जगह मिल सकती है, जिसमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए उन्हें 2 मौके मिल सकते हैं। जी हाँ, वहीं दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है पॉइंट्स टेबल में 11 मैचों में 16 पॉइंट्स के साथ। आरसीबी का हाल भी कुछ गुजरात की तरह ही है। प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपने आखिरी 3 मैचों में उसे सिर्फ एक की जरूरत है। लेकिन अगर टीम 3 में से 2 मैच भी जीतती है तो टॉप 2 में उनके रहने की संभावना बढ़ जाएगी। पंजाब किंग्स की बात करें तो 11 मैचों में उनके 15 पॉइंट्स हैं। पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए बचे हुए 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। अब एक मैच जीतकर टीम 17 पॉइंट्स तक पहुंचेगी। अब ऐसे में उन्हें नेट रन रेट और दूसरे टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना होगा। 2 जीत उनकी ना सिर्फ प्लेऑफ में जगह पक्की करेगी बल्कि टॉप 2 में दावेदार भी बनाएगी। बात करें अगर मुंबई इंडियंस की तो 12 मैच इन्होंने अभी तक खेले हैं और 14 पॉइंट्स के साथ ये चौथे नंबर पर हैं। मुंबई इंडियंस को 18 पॉइंट्स तक पहुंचने और क्वालिफाई करने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। कोई भी चूक उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। अगर टीम एक मैच भी हारती है तो उनकी गाड़ी 16 पॉइंट्स तक रुक जाएगी। अब ऐसे में उन्हें दूसरी टीमों के रिजल्ट पर भी निर्भर रहना पड़ सकता है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स 11 मैचों में उनके 13 पॉइंट्स हैं और इसी के साथ वो पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है। दिल्ली कैपिटल्स के प्रेजेंट में 11 मैचों में 13 पॉइंट्स हैं और प्लेऑफ की उम्मीद को जीवित रखने के लिए उसे बचे हुए 3 मैचों में से कम 2 तो जीतने ही होंगे। हालांकि आगे की राह अगर देखें तो आसान तो नहीं होगी, क्योंकि उनके आगामी मैच पॉइंट्स टेबल की टॉप टीमों यानी गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के खिलाफ है। अब इनमें से मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुंबई इंडियंस चौथे प्लेऑफ स्थान की सबसे सीधी दावेदार है। और अगर हम पिछले कुछ मैचों की भी बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रही है जिस तरीके से वो आईपीएल के स्टार्टिंग में प्रेजेंट कर रही थी। बात करें अगर छठे नंबर की तो कोलकाता नाइट राइडर्स छठे नंबर पर है। 12 मैच खेले हैं और 11 पॉइंट्स के साथ वो छठे नंबर पर बना हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स ऑफिशियली टूर्नामेंट से अभी तक बाहर नहीं हुआ है, लेकिन टीम बचे हुए 2 मैच जीतकर भी 15 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है। अब इस दौरान उन्हें अपना नेट रन रेट सुधारने का मौका मिलेगा। तो 15 पॉइंट्स हासिल करने के बाद भी उन्हें दूसरे टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा। वहीं एक हार या एक रद्द मुकाबला भी उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स 11 मैचों में 10 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। ये ऑफिशियली अभी ये बाहर नहीं हुए, लेकिन एक तरीके से एक भी मैच हारते हैं या फिर कुछ भी होता है तो ये आसानी से बाहर जा सकते हैं प्लेऑफ की लड़ाई से। अब लखनऊ सुपर जायंट्स को 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए अपने बचे हुए तीनों मैच जीतने होंगे। प्लेऑफ में जगह बनाने की होड़ में बने रहने के लिए उन्हें दूसरे मुकाबलों के अनुकूल नतीजों और मजबूत नेट रन रेट की भी जरूरत होगी। वहीं बाकी के बचे 3 टीम सीएसके, राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। हालांकि अपनी एक जीत से भी ये तीनों टीम बाकी के 7 टीमों का खेल आसानी से बिगाड़ सकती है और इसी वजह से ये आईपीएल 2.0 और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है देखने में कि कौन टीम
कितना जीत पाती है, कितना नेट रन रेट होता है, क्योंकि 16 पॉइंट्स गेन करने के बावजूद स्टार्टिंग के जो 2 टीम हैं उन्हें और मैचेस जीतने होंगे प्लेऑफ में एंट्री के लिए। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है आईपीएल 2.0 में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।